हम अभी कॉम्प्लेक्स ट्रेसिंग देखेंगे। इसमें ये पीडीएफ फाइल आप ओपन कर लीजिए जो आपको दिया गया है। इसमें सीधा आपको ऑटोकैड ड्राइंग में जाना है। जो विलास है वह ड्राइंग सिलेक्ट वास 3ds ड्राइंग को आपको रिफाइन कर लेना है। इसमें हम ऑटोकैड के ड्राइंग को 3ds मैक्स में इंपोर्ट करने के पहले रिफाइन करने का प्रोसीजर नहीं दिखाएंगे, हम सीधा 3ds मैक्स में ट्रेसिंग करने का दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको इंपोर्टिंग ऑटोकैड प्लान्स इन 3ds मैक्स क्लीन होने के बाद आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। हम सीधा इस फोल्डर में जाके उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। सिवाय ग्राउंड ये पहला जो दिख रहा है वो अनफिल्टर्ड है, अनक्लियर्ड। दूसरा जो है क्लीन किया हुआ ड्राइंग है, उसको इंपोर्ट किया, उसके यूनिट्स हमने सेम रखे। डायमेंशंस पहले आप सेट कर लीजिए, उसके बाद ही उसको इंपोर्ट करिए। क्लीन जो ड्राइंग आपने क्लीन किया है उसको ओके कर दीजिए इंचेस में। हम अगर अलग अलग लेयर्स में हमने ड्राइंग बनाई हुई है तो उस ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंपोर्ट ऑप्शंस में ऑटोकैड ड्राइंग इंपोर्ट ऑप्शंस में जाके आप अलग अलग लेयर्स में आपकी ड्राइंग होगी तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। ये आपकी ड्राइंग इंपोर्ट हो गई। इस ड्राइंग को आप मूव कर सकते हो सेंटर में। आप इसको टॉप व्यू में चले जाइए, इसमें आप ड्राइंग को सेट कर सकते हो। फ्रंट व्यू में जाके आप इसको सेट कर दीजिए। पीडीएफ में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से आपको हिडन लेयर जो भी है उसको विजिबल कर दीजिए। उसके बाद आप जो सिलेक्ट लेयर वॉल 3ds INT एक्सटर्नल और ये 3 चीज़ें हम लेयर सिलेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ के फाइल के अंदर दिया हुआ है उसके हिसाब से तीनों लेयर्स हमने इसमें कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिए। ये कौन से लेयर से वो देखने के लिए आप उसको शिफ्ट करके देख सकते हो। प्योर्ट को आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से लेयर से हो जो हमने सिलेक्ट किए। सबको अनहाइड कर लीजिए। तीनों लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एडिट में जाके आपको इसको एक्सट्रूड करना है। हाइट दे दीजिए जो भी आपका वॉल का हाइट है। पीडीएफ में जो दिया है 9 फीट 6 इंच का दिया है, वो वॉल एक्सट्रूड हो गई है। इसको हम डिस्प्ले कलर में जाके शेडेड जो है मटेरियल कलर के बजाय हम ऑब्जेक्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा डिस्प्ले कलर में। वॉल अपने आप कॉम्प्लेक्स शेप की वॉल अपने आप एक्सट्रूड हो गई। पीडीएफ में आगे जाके देखिए अगले लेयर्स आपको पीडीएफ से सिलेक्ट करने हैं। जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फिगर 5.24 के ऊपर। अगले लेयर्स मैंने कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट किए। मूव करके मैं देख सकता हूँ वो कौन से लेयर्स है। ये ग्लास को फिट करने के लिए टॉप और बॉटम हमें सपोर्ट चाहिए। कंट्रोल Z दबा के मैंने उसको फिर से एज इट इज़ कर दिया जैसे कि तैसा। 1 फीट 6 इंच के लिए उसको एक्सट्रूड करना है। एक फीट 6 इंच डाल के मैंने एक्सट्रूड कर दिया। कलर उसको चेंज कर देते हैं हम। एब्सोल्यूट ऑफसेट मोड इसमें आपको देखना होता है। एब्सोल्यूट मोड आप उसको ऑफ कर दीजिए। हमको मोड में स्विच करना होता है इसको जब मूव करना होता है तो रिलेटिव के लिए। एब्सोल्यूट मतलब जो आपका ग्राउंड है, जीरो ग्राउंड, वहाँ से। रिलेटिव मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसको हम कॉपी करेंगे। ये सारे सिलेक्टेड है।
हमने इसको शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लिया। जेड एक्सिस हमें ऑफसेट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमको इसको 0 पे लेके आना है। ये 0 पे आ गया, क्योंकि हमें रिलेटिव नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब 0 रेफरेंस लाइन। इस तरीके से हमने ग्लास का सपोर्ट बना लिया। इसके बाद अगले लेयर्स हम सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ में जाके देखिए, आपको मूलियन 3ds लेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है। ये लेयर है, इस लेयर को हमको एक्सट्रूड करना है 2 इंच के लिए। दो इंच का हमने इसको एक्सट्रूजन कर दिया। फिर इसी को हमने क्लोन बनाना है। एडिट में जाके आप इसको क्लोन बनाइए, एडिट, उसके बाद क्लोन। ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, उसका क्लोन बन जाएगा। क्लोन, इसको हमको कॉपी, क्लिक इंस्टेंस चाहिए हमें, कॉपी नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड रहेगा। ओके कर दिया। चेंज एब्सोल्यूट जेड वैल्यू, इसलिए हमें एब्सोल्यूट मोड में रहना पड़ेगा। 2 फीट 8 इंच पे हमको 32 इंच पे हमको वो सेम कॉपी लगानी है उसको। हमने इसको क्लोन करने के बाद 32 का जेड में वैल्यू डाल दिया। 32 इंच ये ऊपर चिपक जाएगा, क्लोन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है जेड वैल्यू हमें एब्सोल्यूट से 9 मतलब 0 से बेस से हमको 9 फीट 4 इंच चाहिए। फिर हमने एक बार क्लोन बनाया उसको, यहीं से इंस्टेंस बना के ओके करके फिर हमने 9 फीट 4 इंच उसमें वैल्यू जेड डाल दी एब्सोल्यूट करके। एब्सोल्यूट में आपको रिलेटिव, इस तरीके से आपके 3 सपोर्ट्स बन गए। हम वाल को हम अलग करेंगे। ये जो पूरा वाल जो है लेयर वाल 3ds इंटरनल, इसको हम एक्सट्रूड मॉडिफायर में जाके मेक यूनिक किया, उसको अलग कर दिया, ताकि बाकी चीज़ों में हम चेंजेस करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसको हमने यूनिक कर दिया। हमने इसको सेगमेंट्स बनाई 2, उसको अलग करके सेगमेंट्स इसमें बढ़ा सकते हैं। हमने इसको सेपरेट करने के बाद सिर्फ इसी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। उस लेयर को सिलेक्ट कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया और उसके बाद हमने उसको सेगमेंट्स बना दी। अलग करने के बाद इस सेगमेंट्स को हम ऊपर शिफ्ट करके ब्रिश करेंगे, ताकि दरवाजे को होल्ड करने के लिए हमें सपोर्ट मिलेगा। एडिट फाइल में जाके पीडीएफ फाइल में आप देख लीजिए 5.27 फिगर। फ्रंट व्यू में जाके आप इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ मिडल वाला ही वर्टेक्स आपको सिलेक्ट करना है, ताकि हम उसको सेगमेंट को ऊपर शिफ्ट कर सके। ऊपर हमने इस सेगमेंट को पिवोट को पकड़ के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्म टाइप इन, चेंज जेड वैल्यू टू 8 फीट, सिलेक्ट करके हमको बेस 0 से उसको 8 फीट तक ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब ऊपर से 1 फीट 6 इंच बचेगा एब्सोल्यूट। तो हमने इस पे सिलेक्ट करने के बाद इसको हमको एब्सोल्यूट ऊपर लेके गए 8 फीट। फिर इसके बाद हमने दोनों पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके उसको ब्रिज कर दिया। इस तरीके से दूसरे भी पॉलीगॉन्स को हमने सिलेक्ट करके दरवाजे के ऊपर जो सपोर्ट है उसको ब्रिज कर दिया। हम इसमें अभी ग्लास ऐड करेंगे, इसलिए लेयर ग्लास हमने सेलेक्ट कर लिया।
ये ग्लास का लेयर है, इस दिखाने के लिए Ctrl Z दबा के उसको वहीं पे रख दीजिए। हमें 9 फीट 6 इंच इसको एक्सट्रूड करना है, सिंगल लाइन को एक्सट्रूड। उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद 9 फीट 6 इंच ऑलरेडी है उसमें, हमने उसको अलग सा कलर दिया, रेड कलर दे दिया। मान लो ये ग्लास तैयार हो गया पूरा 9 फीट 6 इंच का पूरा। जहाँ पे भी ग्लास लेयर सिलेक्टेड था वहाँ पे ग्लास फिट हो गया। इसके बाद हमें देखना है, हमें यहाँ पे दूसरा ड्राइंग इंपोर्ट करना है। ओपनिंग्स तैयार करने के लिए, ऊपर स्लैब डालने के लिए हमने इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया, लेयर फ्लोर सेकंड, इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया 1 फीट 6 इंच से। इस स्लैब को हम इसके ऊपर लगा देंगे। फ्रंट व्यू में जाके आप इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। आपको सही तरीके से एलिमेंट करने के लिए आपको टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। टॉप व्यू से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। बाय ऑब्जेक्ट करके उसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। हमने फ्रंट व्यू में जाके भी उसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद हम जो साइड में कॉलम्स है उसको भी हम बना सकते हैं। कॉलम्स का लेयर जो है सिलेक्ट कर दिया। कॉलम्स का लेयर सिलेक्ट करने के बाद उसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इस तरीके से हमने एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर दिया। कॉलम्स का हाइट हमने बढ़ा दिया, वहाँ पे दिया हुआ है 9 फीट 6 इंच। कॉलम्स एक्सट्रूड हो गए। हम नीचे फ्लोर बनाने के लिए बाकी चीज़ों को हमने हाइड कर दिया। सिलेक्शन को हमने रखा। इसके बाद हम इसको पॉलीलाइन से ट्रेस करेंगे, रेक्टेंगल से ट्रेस करेंगे। स्नैप ऑन कर दिया, रेक्टेंगल हमने ट्रेस कर दिया। रेक्टेंगल को फिर हमने एक्सट्रूड कर दिया। पैरामीटर्स में जाके 2 इंच एक्सट्रूड किया। सारा चीज़ विजुअल करने के बाद इस तरीके से हमारा ये पूरा घर बन गया है। F4 दबा के आप इसको व्यू को चेंज कर सकते हो। धन्यवाद।